गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड। आज का टॉपिक लेके आए झारखंड में खनिज संसाधन। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। झारखंड में खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज के अंदर में आता लो धात्विक खनिज और अलो धात्विक खनिज। तो खजिन लिखा गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है वहाँ पे लिखने में। अब आइए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बात करते हैं। झारखंड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। देश का कुल 40% खनिज उत्पादन अकेले झारखंड में होता है, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। पायराइट 95%, अभ्रक 58%, कोयला 40%, बक्साइट 32%, ग्रेफाइट 33%, तांबा 33%, काइनाइट 30% और लो अयस्क 19%। विभिन्न खनिजों की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान, प्रथम स्थान में जो है पायराइट में, अभ्रक में, कोयला में और यूरेनियम में। द्वितीय स्थान फास्फेट में, तांबा में, कोबाल्ट में। तृतीय स्थान ग्रेफाइट, काइनाइट और चतुर्थ स्थान में फार्कले और पंचम स्थान में लोएस्ट। अब आगे बढ़ते हैं झारखंड में धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, लो धात्विक खनिज बात करते हैं। अभी सारा एक एक टॉपिक की बात करेंगे। अभी आप लोग से बस यही कहना चाहते हैं, कंटिन्यू वीडियो देखें, पढ़ते रहें और सीखते रहें और लगातार तैयारी करें, जिससे कि आप झारखंड का एग्जाम क्रैक कर सकें। लो धात्विक खनिज के अंदर में आता पाला लोएस्क। सिंहभूम जिला लोएस्क की प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है, जिसका विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज एवं क्योंझोर तक है। यह विश्व का सर्वाधिक लो भंडार वाला क्षेत्र है। झारखंड में सर्वाधिक लोएस्क वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ नवामुंडी की खान एशिया में लोएस्क की सबसे बड़ी खान है। पश्चिमी सिंहभूम की चिड़िया नामक स्थान भी लो अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लो अयस्क के भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। यहाँ लगभग 200 मिलियन टन लो अयस्क के भंडार हैं। यहाँ से हेमेटाइट वर्ग का लो अयस्क उत्पादित किया जाता है, जिसमें 60% से 68% तक लोहे का अंश होता है। झारखंड में उपलब्ध कुल लोह अयस्क का 99% हेमेटाइट वर्ग का लो अयस्क है। अब दूसरा जो है वो है क्रोमाइट। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण सिंहभूम के जोजो हातू तसराय केला क्षेत्र में है। इसका उपयोग इस्पात बनाने में होता है। तीसरा है मैंगनीज। झारखंड में मैंगनीज के भंडार काफी कम है। कालिंदा, पहाड़पुर एवं बंसाडेरा में मैंगनीज के प्रमुख स्थान है। मैंगनीज का प्रयोग इस्पात बनाने, सूखी बैटरी एवं रसायन उद्योग में होता है। यह धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त होता है। जस्ता यह संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिले में पाया जाता है। टीन यह हजारीबाग एवं रांची में पाया जाता है। अब बी नंबर अलो धात्विक खनिज में आता है तांबा। तांबा के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। झारखंड में सिंहभूम के बोसबनी, धोबनी, सुरादा एवं घाटशिला तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसका उपयोग बिजली उपकरण, धातु मिश्रण आदि में किया जाता है। बॉक्साइट। झारखंड में उच्च कोटि का बक्साइट पाया जाता है, जिसमें 52% से 55% तक एल्युमिनियम होता है। यह रांची, पठार, पलामू के पाट क्षेत्र एवं लोहरदगा जिले में मिलता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। टंगस्टन इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। यह हजारीबाग जिले में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अभ्रक माइका कहते हैं अंग्रेजी में। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी कहा जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण इसकी वैश्विक स्तर पर अधिक मांग है। झारखंड में उत्पादित कुल अभ्रक का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है। अभ्रक का उपयोग बिजली के उपकरण, औषधि, सजावट उपकरण, अग्निरोधक सामग्री आदि के निर्माण में किया जाता है। दूसरा नंबर काइनाइट। झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम के लिप्सा बुरु क्षेत्र में है। सिंहभूम के राज खरसावां के निकट इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। यह ताप सहन करने वाला खनिज है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। यह पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए जितना भी स्टार वाला है सारा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट यह पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। यह कार्बन का एक रूप है, जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। इसका उपयोग उच्च तापशाही उद्योगों, रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में किया जाता है। चूना पत्थर यह हजारीबाग, रांची,
सिंहभूम एवं पलामू में पाया जाता है। इससे सीमेंट बनाया जाता है। डोलोमाइट पलामू जिला के डाल्टनगंज में डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसका उपयोग कागज, शीशा, लोह इस्पात, सीमेंट आदि उद्योग में होता है। एस्बेस्टस यह रांची एवं सिंहभूम जिले में पाया जाता है। यह छत बनाने के काम में प्रयुक्त होता है। बेंटोनाइट यह एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है। इसका प्रयोग निर्माण एवं अभियांत्रिकी में किया जाता है। यह राज्य के साहेबगंज में पाया जाता है। बेंटोनाइट। झारखंड में ऊर्जा खनिज कोयला। झारखंड भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। ये पूछा भी गया, स्टार वाला जितना भी है ना वो पूछा गया है, उसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी सारे पॉइंट को कोशिश कीजिएगा याद रखने का। देश का 40% कोयला उत्पादन यहाँ होता है। राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95% उत्पादन दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करता है। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में प्रारंभ हुआ। झरिया धनबाद में कोयला का सर्वाधिक भंडार है तथा यहाँ से कोयला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। राउरकेला के इस्पात कारखाने को बोकारो से कोयले की आपूर्ति की जाती है। झारखंड में बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों किस्म का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयले में 78% से 86% तक कार्बन का अंश होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयले में 94% से 98% तक कार्बन का अंश होता है। झारखंड को खनिज से प्राप्त कुल राजस्व का 75% हिस्सा केवल कोयले से प्राप्त होता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला का खान झरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला की खान कर्णपुरा है। झारखंड में रूस की सहायता से संचालित कोयला परियोजना झरिया से कुमारी ओसीपी कोयला क्षेत्र तक का विकास, झरिया से सीतानाला कोयला क्षेत्र तक का विकास। झारखंड में विश्व बैंक की सहायता संचालित कोयला परियोजना झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, राजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना, कतरास परियोजना। अब है प्राइम कोकिंग कोल। झारखंड राज्य में देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। ध्यान दीजिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूरेनियम ये एक आणविक खनिज है। यह एक आणविक खनिज है। झारखंड के जादूगोडा, धालभूमगढ़, बागजत, केरुआ, डुमरी आदि क्षेत्रों में यह खनिज पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोडा से यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूरेनियम की खुदाई की जा रही है। जादूगोडा के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित तुरामडी में भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। थोरियम यह एक आणविक खनिज है। झारखंड के रांची, पठार और धनबाद में इसका विस्तार है। इलेमनाइट यह एक आणविक खनिज है। यह रांची में पाया जाता है। इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के विकास एवं समुचित उपयोग के उद्देश्य से झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDC का गठन किया गया है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई परियोजनाओं का स्थापना की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है। सिकनी कोयला परियोजना सिकनी लातेहार, बेंती बांगड़ा चूना पत्थर परियोजना पतरातू रांची, काइनाइट परियोजना बरहागोड़ा पूर्वी सिंहभूम, सेमरा सलतुआ चूना परियोजना डाल्टनगंज पलामू, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना विश्रामपुर पलामू, चंडुला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना बरहरवा साहेबगंज, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची। झारखंड में प्रमुख खनिजों की उपलब्धता अभी आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कोयला धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, दुमका, चतरा, देवगढ़, गोड्डा, गिरिडीह, रांची, लातेहार। लोह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, पलामू, हजारीबाग। बक्साइट गुमला, लातेहार, लोहरदगा। चूना पत्थर हजारीबाग, रांची, लातेहार, पलामू, गोड्डा, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम। ग्रेफाइट पलामू। मैंगनीज पश्चिमी सिंहभूम। एस्बेस्टस पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची। डोलोमाइट पलामू, गढ़वा। क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम, अभ्रक, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह। क्वार्जाइट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, दुमका, हजारीबाग, पलामू, देवघर, साहेबगंज। मैग्नेटाइट पलामू। झारखंड के खनिज संसाधन का देखिए मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैप में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा आपको मैप के माध्यम से। तो आप देख लीजिएगा, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। एक बार टाल नहीं कुछ करने का, नहीं रुक जाने का।